रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे आँख उन्हीं से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? Yes, a bit jittery today, लेकिन it's Monday again, once again, और मैं ये सारे काम यहाँ पे करता हूँ। I just want to say very good morning। 10 बज चुके हैं और एक्चुअली 11 बज चुके हैं। 11 बजे का शो शुरू हो चुका है। प्लीज डोंट माइंड, दिस इज मंडे टुडे। आज मंडे के दिन कुछ भी हो सकता है। सईद गनी की बहुत सारी बास्केट्स आपको मिल सकती हैं, फूड फैक्ट्री आपको मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको मुझे कॉल करना पड़ेगा 0342207542, यहाँ कॉल करने का नंबर। और आज आप देख रहे हैं हमारे सेट पे आई लव यू लिखा है। आई रियली लव यू, आई रियली लव यू। लेकिन ये जो है ना आई लव यू, ये मतलब इस बात का है कि जी आज हम एक पूरा हफ्ता मना रहे हैं जियो दिल से। अगर आपके पास कोई स्टोरी है और आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि आज जियो दिल से में 2 ऐसी स्टोरीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपका फिर से दोबारा मोहब्बत पे यकीन बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा ये आप बाद में देखेंगे, लेकिन आई प्रॉमिस यू दिस, टुडे दिस इज द शो दैट यू आर नॉट गोइंग टू एवर फॉरगेट, बिकॉज टुडे वी हैव 2 people, एक्चुअली 4 people, जिन्होंने ये डिसाइड किया था बहुत पहले कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। मुश्किलात तो आती है ना जिंदगी के अंदर, कभी ऊंच है, कभी नीच है, कभी धूप है, कभी छांव है, यही दिल का मामला होता है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो जिंदगी गुजारना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत डाउट किया उनकी मोहब्बत पे, फिर बहुत सारे लोगों ने ये डिसाइड किया कि उनकी मोहब्बत के सामने दीवार बन के खड़े हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने सारी दीवारें तोड़ दी, क्योंकि वो जानते थे बिलाखिर फतेह उनकी होनी। आज हम जियो दिल से में 2 ऐसे कपल्स को आपके सामने लाएंगे। इसके अलावा आपके टेलीफोन कॉल्स हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। एक सरप्राइज एलिमेंट है जो मैंने अभी आपको नहीं बताना है, लेकिन एक सरप्राइज एलिमेंट डेफिनेटली है। आइए चलते हैं वहां जहां पे जाके कोई भी वापस नहीं आना चाहता। क्या बात है वो बात ये है, चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो। ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो। ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। तुमने कदम जो रखा जमीन पर, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। कहते हैं कि जब इंसान को प्यार हो जाता है तो फिर उसको चारों तरफ नज़ारे ही नज़ारे लगने पड़ते हैं। ऐसा नज़र आता है कि जैसे हर चेहरा उसके महबूब का चेहरा है, चारों तरफ। कभी कभी यूं भी होता है कि उसके महबूब का चेहरा नज़र नहीं आता, सिर्फ चेहरा नज़र आता है, और हर चेहरे को देख के समझता है वो कि शायद यही चेहरा वो है जिससे वो प्यार करता है। यूं तो हसीनों के महजबीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें तुम लगे और भी प्यारे। यूं तो हसीनों के महजबीनों के होते हैं रोज नजारे,
के देखा है जब तुम्हें, तुम लगे और भी प्यारे। बाहों में ले लूं ऐसी तमन्ना एक नहीं कई बार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आँख उन्हीं से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, बहुत देरी न रस्तों पे किसी से मिलने जाना हो, बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ उसको जाके ये बताना हो। हमेशा देर कर देता हूं मैं, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, बहुत देरी न रस्तों पे किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, छोटा सा एक ब्रेक के बाद जियो दिल से कुछ ऐसा जिससे पहले आपने कभी नहीं देखा। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Once again, ladies and gentlemen, welcome back. My name is Sahil Lodi. A very good morning to you. आप मुझे कॉल कर सकते हैं और आज गाने के गाने सुनाएं या मुझे दिल पे कोई गाने भेजें। अगर गाना सुनाएं सबसे अच्छा, इनफैक्ट हर कॉलर, लेट्स डू दिस, हर कॉलर को हम देने जा रहे हैं सबसे अच्छा गाना सुनाया होगा। अगर आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जो मैसेज दिल पे करेगा उसको हम देने जा रहे हैं एक मैसेज। 436 जो मुझे दिल पे सबसे ज्यादा मैसेजेस करेगा उसको हम देने जा रहे हैं एक फूड फैक्ट्री Who are in love, जिनकी दास्तान 13 साल पहले शुरू हुई थी। लाइक आई सेड, टुडे इट्स जियो दिल से। और ये सिर्फ ऐसा नहीं, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये वीक प्रोग्रेस करेगा आपको पता चलेगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं इस पूरे, स्पेशली द प्रोग्राम ऑन थर्सडे। 13 साल पहले इरफान के दोस्त और इरम की सहेली की आपस में थी जिसकी वजह से इन दोनों की दोस्ती हो गई थी। आइए इनसे बात करते हैं। मोहम्मद इरफान एंड इरम इरफान, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आप नहीं बोलती या जोर से? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं इरफान साहब? बिल्कुल ठीक। क्या करते हैं आप? व्हाट डू यू डू? हमारा सीट कवर्स का काम है जी। ओके, सीट कवर जो गाड़ी की? जी, गाड़ी की सीट। ओके, तो इनसे कैसे मुलाकात हुई थी? इनकी एक फ्रेंड थी। थोड़ा और कुछ बताइएगा, थोड़ी स्पाइसी डिटेल्स जो है वो बताइएगा। अच्छा, हाँ। इनकी एक फ्रेंड थी सहेली, और मेरा भी एक फ्रेंड था। बड़ा एक, मैं उस जमाने में एक शाही टाइप का और एक काफ़ी सीधा साधा सा कह सकते हैं बंदा था। मैं उसको कहता था यार। तो अब आप सीधे नहीं हैं? हाँ, आप तो लेकिन नॉर्मली बंदा शादी के बाद सीधा होता है। हाँ, तो फिर मैं उसको कहता था कि यार अब जैसे तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है, मेरी भी किसी से आप दोस्ती कराएं, बात कराएं ना। फिर उन्होंने अपनी फ्रेंड को बोला और फिर उन्होंने इनका नंबर दे दिया। तो ये तो मुझे इरफान भाई बोलती थी, वो तो बड़ी मुश्किल से मैंने इनको जो है ना कि भाई हम एक फ्रेंड्स हैं, और फ्रेंड्स में भाई नहीं बोला जाता। और बहुत ज़्यादा, यानी कि जितना मैं था उससे ज़्यादा ये जो है ना काफ़ी सीधी सादी सी है। अच्छा, तो आपको इरफान भाई बोलती थी? हाँ। तो जब ये भाई, अच्छा सच सच बताइएगा, वो छोड़ दें, हम सारी बातें बात करेंगे ना। मुझे पता है जब ये भाई कहती थी तो क्या फीलिंग होती थी? खून पहले मेरे जिस्म में खून का मैं थोड़ा सा और काम उठा रहा था।
तो लगता था कि यार ये तो सही नहीं हुआ। हाँ, बस वो जो है ना फोन थोड़ा दीवार से दूर ही रखता था, दिल तो कहता था कि थर मार दूं दीवार पे। अच्छा। कि पहली को गर्लफ्रेंड मिली है और वो भी भाई बोल देती है। अच्छा, तो उस जमाने में तो पैकेजेस भी नहीं थे रात के। हाँ, पैकेजेस नहीं थे। हाँ, PTCL फोन था। अच्छा, और फिर PTCL। मिस कॉल पे, हाँ, इस तरह का था। तो आप मिस कॉल दिया करते थे, फिर PTCL पे जाया करती थी, फिर बात होती थी इस तरह से। हाँ, इस तरह का कुछ। तो कितनी देर नॉर्मली चलता था ये सिलसिला? हमारा टाइम पीरियड, क्योंकि इनके घर में भी रिस्ट्रिक्शंस थी और मेरे घर में भी था, तो हमारा फोन पे बात तो कम हो पाती थी। हाँ। लेकिन ये होता था कि जब से हमारी जब फोन पे बात हुई है, तो इन सालों में कोई दिन तो दूर की बात है, मुझे कंफर्म याद है कि कोई घंटा ऐसा नहीं गुजरा होगा कि हमने एक दूसरे को मिस कॉल्स ना दिए। नहीं यार। हाँ, कोई नहीं यार। वेरी नाइस, सिर्फ वेरी। एक या दो दिन हमारी लड़ाई हुई थी, उसके अलावा जो है ना अच्छा, लड़ाई होती थी उस वक्त भी? बहुत कम, बहुत, यानी इतने सालों में शायद एक दफा हुई होगी या दो बस दफा, बस। हाँ, एक ही दफा लड़ाई हुई है? हाँ, बस। और उसके बाद से अब तक 13 सालों में कोई लड़ाई नहीं हुई? नहीं, शादी के बाद तो वो तो जब तक अरे क्या मिर्च मसाले नहीं है, तो वो तो दोस्ती नहीं हो पाती। मैं समझ रहा था कि आप यूं ही खामा में। नहीं, वो तो हमारी वलीमे वाली दिन पहली लड़ाई हो गई थी। अरे टाइम यस, मैनेजमेंट यस, इसको बोलते हैं शादी, ये होती है शादी। दिस इज व्हाट इट इज। एक ये कहते, इसको कहते हैं जोड़ा। एक टेलीफोन कॉल है फातिमा की, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं साहब भाई? गुड गुड फातिमा, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, बहुत अच्छे शो चल रहे हैं माशाल्लाह। हर थैंक यू। मतलब हफ्ते एक डिफरेंट टॉपिक, मजे का शो। अच्छा, एक बात बताइए, आज तो बहुत बिंदास किस्म का शो करना है ना, मुझे ये बताइए कि गाना कौन सा गाएंगे आज आप? दुखी सुनाओ या खुशी वाला सुना दूं? अरे खुशी वाला दिल आना चाहिए बस उसके अंदर, दिल। अच्छा, दुख वाला भी है, लेकिन चलिए खुशी वाला सुना देते हैं, ठीक है? सुनाओ। सुनाइए प्लीज। जी जी। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, अरे वाह, तुमने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। फिर हंसिएगा नहीं साहब, में हंसना मना है। सॉरी जी, बिल्कुल नहीं हंस रहा, मैं बिल्कुल नहीं हंस रहा। एक्चुअली मेरी पैंट जो है ना वो थोड़ी सी छोटी है आज, सो आई हैव नो आइडिया। मैं इसको अजीब सा सेट करने के, सॉरी यार, मैं अजीब, पता नहीं आप लोग क्यों हंस रहे हैं। हंसना मना है, हंसना सच में मना है। बट एनीवे फातिमा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। शो तो ठीक लग रहा है ना? जी भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया फातिमा। हम आपको देने जा रहे हैं सईद गनी की एक बास्केट। एवरी सिंगल कॉलर, आपको सिर्फ इतना करना है। पैंट दिखा दी मेरी, थैंक यू सो मच। मेरे प्रोड्यूसर ने बोला पैंट दिखा दी यार, मैं इसको पूरा ही कर लूं यार, प्लीज यार। दिस इज नॉट अबाउट द पैंट्स यार, दीज आर नॉट अबाउट द पैंट्स, दिस इज अबाउट दिस इज। आप लोगों को अजीब तो नहीं लग रहा ना? कोई बात नहीं, कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं, कोई मसला तो नहीं है ना? आपकी भी पैंट छोटी है। ये मर्दों के साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, मोजे नजर आने लगते हैं। लुक एट दैट। नहीं, इतनी छोटी नहीं है, यू नो, इट्स डिसेंट। प्लाज्मा के अंदर, ओह या आई एम अ वेरी हैंडसम मैन, वेरी गुड लुकिंग मैन, देयर यू गो, दैट्स इट। अरे मैं अभी मेरा चेहरा दिखाना था, फिर नीचे चले जाते हो। थैंक यू, आई एम अ वेरी गुड लुकिंग मैन, सही है, दैट्स इट। अच्छा सॉरी, अच्छा हम शो पे वापस आ जाते हैं। रियली सॉरी, आई लव यू गाइस। अच्छा, कमिंग बैक टू यू, तो ये जब भाई कहती थी तो आपको अच्छा नहीं लगता था, दिल चाहता था कि किसी तरह से, इन्हें आपने पहली मर्तबा कैसे रोका भाई कहने से? इनको मैं समझाता था कि भाई मैंने आपसे फ्रेंडशिप की है एंड यू आर माई गर्लफ्रेंड, और इस तरह से नहीं बोला जाता, क्योंकि इनका भी इस तरह कोई कहानी, मतलब बहुत ज़्यादा ये जो है ना एक रिलीजियस इनका जहन था। और काफ़ी, अच्छा, और ज्यादा मुश्किल हो जाती है उसमें? जाहिर है, बड़ी मुश्किल से फंसाया इनको मैंने। अच्छा, फिर कितने दिन के बाद इन्होंने भाई कहना छोड़ा? 1-1.5 महीना बस। 1-1.5 महीना लगा था? हाँ। वाओ। अच्छा, और मुलाकात कभी इस दौरान की? नहीं, मुलाकात तो हमारी बहुत अरसे, तकरीबन 2 साल के बाद हमने एक दूसरे को फर्स्ट टाइम देखा था। हमने 2 साल बाद हमने एक दूसरे को देखा था। मकसद हमारी जो अट्रैक्शन थी वो फिजिकल इतनी नहीं थी। नहीं, वो ठीक है, फिजिकल नहीं थी, वो मैं समझ गया, बट यू नो, जहां आगाज ही भाई से हो वहां फिजिकल कुछ भी नहीं हो सकता। यू नो, इट्स नॉट दैट, इट्स जस्ट दैट 2 साल के बाद देखा। जी हाँ, और मोहब्बत हो चुकी थी? मोहब्बत तो नहीं, फ्रेंडशिप हो चुकी थी। अच्छा, फ्रेंडशिप हो चुकी थी, बट आप लोगों ने आई लव यू वगैरह कुछ नहीं कहा था? नहीं, वो सब कुछ तो फिर बहुत आगे जाके, बहुत आगे क्या मतलब? कोई 5 साल मंसूबा था? कब था? हो गया, सही कह रहे हैं, 4-5 साल के बाद फिर ये चीजें। रियली? अच्छा, आप नहीं बोलती बिल्कुल? नहीं,
मैं बोलती हूँ बिल्कुल। तो कुछ बताइए ना कि क्या क्या हुआ था जब इन्होंने पहली बार फोन किया, तो क्या किस तरह से किया था इन्होंने फोन, क्या कहा था आपसे? तो माशाल्लाह आप लोगों के साथ को कितने साल हो गए? 13 साल तक। 13 साल शादी को हो गए या साल? नहीं नहीं, शादी को 4 साल और 9 साल इससे पहले हमारा। वाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। तो जब पहली मर्तबा कॉल आई थी तो क्या क्या कहा था आपने? मैंने इन्हें यही अस्सलाम वालेकुम भाईजान ये कह के ही मुखातिब किया था। मेरी फ्रेंड ने कहा कि आप फ्रेंडशिप कर लें, अच्छे दोस्तों की तरह रहें, तो मैंने कहा भाई कहने में कोई मुज़ायका नहीं है, भाई कह सकती हूँ मैं। फ्रेंडशिप मेरे कज़न्स भी हैं, मैं उनको भी भाई कहती हूँ। उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं, इस तरीके से फ्रेंडशिप नहीं चल सकती ना, मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा अगर आप भाई कहेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं भाई नहीं सिर्फ इरफान कहने लग गई फर्स्ट टाइम जो कॉल आई थी। अच्छा, तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा हम माजी में चलें, थोड़ा सा रीएनैक्टमेंट हो जाए आपकी माजी की, कि पहली कॉल आपकी जो है वो आए, आप उस तरफ बैठ जाइएगा, ये इस तरफ बैठेंगे, और इसके बाद पहली मर्तबा की कॉल। अब तो शादी हो गई ना, अब तो ओके, अब तो यू गाइस कैन डू दैट, हो सकता है? हाँ, कोशिश तो की जा सकती, कर लो भी। क्या बोलूँगी। ठीक है, ओके। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मिस्टर एंड मिसेस इरफान इरम जो हैं, इरम इरफान जो हैं, उनका हम देखेंगे कि उनकी पहली कॉल किस तरह से हुई होगी। 13 साल पहले जब पहली मर्तबा इरफान ने नंबर डायल किया इरम का, तो इरफान ने इरम से क्या कहा है, ये हम मिलते हैं, ये हम देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाना कहीं नहीं आपने, यहीं रहिएगा, और दिल पे जितने भी गाने याद हैं सब याद करके मुझे कॉल कीजिए 0342-207-5142, यहाँ कॉल करने का नंबर है। विल बी राइट बैक। ट्राई करने जा रहे हैं 13 साल पहले, अभी दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते हैं। इरफान के दोस्त की सहेली जो है, उन्होंने इरफान को इनका नंबर दिया है, और पहली कॉल, जो पहला आपने जुमला बोला होगा वो क्या बोला होगा? गो। कैसी हैं आप? अरे हेलो, घंटी हाँ। बजी, इन्होंने उठाया, अपना तारुफ तो करवाएं, आप कौन है? अच्छा, इरफान नाम है मेरा, ठीक है, और आपकी फ्रेंड को मैंने कहा था कि मेरी कोई दोस्त नहीं है, तो इसलिए उन्होंने आपसे बात करवाने के लिए कहा था। तो क्या आप मुझसे दोस्ती कर रही थी? अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। हाँ, वालेकुम। कैसे हैं आप? हाँ, बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है। तो ये आपने भाई किसको कहा? मोहम्मद इरफान को। वो तो ठीक है, लेकिन मैंने तो आपसे कहा था कि मुझे एक अच्छी फ्रेंड चाहिए, तो भाई फ्रेंडशिप में तो भाई तो नहीं चल रहा है। भाई कहने में कोई मसला तो नहीं है, मैं भाई बिल्कुल अपने कजन्स को भी कहती हूँ, आपको भी कह सकती हूँ। फ्रेंडशिप में भाई कहना मना तो नहीं है। हाँ, मना तो नहीं है, लेकिन एक तो जस्ट फ्रेंड होते हैं, लेकिन मैं तो चाह रहा था कि मैं आपको एक अपना बेस्ट फ्रेंड बनाऊं। फिर हम बेस्ट फ्रेंड तो शायद नहीं बन पाएंगे सर, अगर भाई का जो है ये बीच में रहेगा मामला। मुझे भाई आपको कहना बहुत अच्छा लगता है। मतलब आपकी मन्नत है कोई भाई कहने की, क्या आप सबको भाई कहते हैं? नहीं, आपका ज़्यादा फेवरेट लगता है भाई कहना, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, चले, अब ये तो हर इंसान के साथ कुछ अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं, अब ये तो आपके साथ इसको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपके भाई को भी मिले तो। ठीक है, मैं भाई कहूँगी, अगर आपको फ्रेंडशिप करनी है तो मोस्ट वेलकम, वरना अल्लाह हाफिज। नहीं, चले, अब इतनी कोशिश एफर्ट्स के बाद पहली दफ़ा किसी लड़की से मेरी बात हो रही है। इससे पहले आपको किसी ने भाई नहीं कहा क्या? मेरी तो अपनी सगी बहन भी मुझे भाई नहीं बोलती। अच्छा, वो भी नाम से मुखातिब करती है। ठीक है, आपसे बड़ी होंगी ना? नहीं, छोटी है, लेकिन बस आदत ही नहीं रही मेरी भाई को। ठीक है, मैं आपको भाईजान ही कहूँगी। अच्छा, चले, ठीक है, बस काफी हो गया। मैं नहीं चाह रहा कि यहाँ पर आप लोग मुश्किलात का शिकार हो जाए, प्लीज आप साथ आके बैठ जाइए। अच्छा, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। अब कहानी शुरू होती है। जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। पहली कॉल जो थी वो कर दी गई, आपस में बात भी हो गई, लेकिन प्रॉब्लम काफी थी। 9 साल आपकी टेलीफोन पर बात हुई और 2 साल बाद इनकी मुलाकात हुई थी। एक और प्रॉब्लम थी, दोनों की मंगनियां 2 अलग अलग जगहों पे हुई थी। दोनों के जीवन साथी कोई और लोग होने वाले थे। Am I right? आपकी मंगनी जहां हुई थी, मंगनी के बावजूद आपने कॉल किया था।
नहीं, मेरी मंगनी तो हमारी फ्रेंडशिप के दौरान ही हुई। हाँ। अच्छा, तो वो इत्तला कैसे दी? कुछ दिल में कुछ हुआ? नहीं, असल में जब हमारी फ्रेंडशिप शुरू हुई तो इससे पहले इनकी एंगेजमेंट तो हो चुकी थी, तो उस वक्त हमारी एक ये टर्म्स एंड कंडीशन कह सकते हैं बात हुई थी कि हम शादी नहीं करेंगे ना। इन्होंने पहले ही मुझे बता दिया था कि मेरी एंगेजमेंट, यहाँ तक कि जो मेरी एंगेजमेंट का सूट था वो भी इन्होंने मुझे कलर्स वगैरह फ़ोन पे बताए थे कि आप इस कलर का ले लें। तो वो उस वक्त तक तो ये जहन में था नहीं ना, जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी, बाद में हुई हमारी फ्रेंडशिप। तो आप दोनों एक दूसरे से उस वक्त तक प्यार नहीं करते? हाँ, हम लोग सब फ्रेंड्स थे। ओके। लेकिन फिर वो बिंग टाइम जब मेरी बिल्कुल जब शादी करीब आ गई, इवन के वो लोग मेरे घर का फर्नीचर वगैरह का जो नाप वगैरह लेते हैं वो तक आ गए थे, बिल्कुल करीब आ गए थे। फिर मैंने एनालाइज किया कि शायद मैं तो धोखा कर रहा हूँ अपने साथ भी और अपने होने वाली जो है उनके साथ भी, तो फियांसी जो मेरी है। फिर मैंने उनको साफ साफ बता दिया कि जो मैं, मतलब मुझे खुद नहीं पता था कि आई एम इन लव ना, ऐसी लेकिन वो एक आदत सी पड़ गई थी 9 साल तक। तो मैंने कहा, अरे मैं तो उनके बगैर फिर रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 9 साल तक आप मुझसे बात करते रहते? हाँ बिल्कुल। तो मोहब्बत का इजहार कितने साल बाद किया था? वो तो बहुत आगे हुआ, यानी जब मेरी एंगेजमेंट हो गई ना उसके बाद इनको और मुझको, हम दोनों को एनालाइज हुआ कि यार ये अब थोड़ा सा तकलीफ होनी शुरू हुई थी आहिस्ता आहिस्ता से, कि ये जो है ना अब सीरियस होता जा रहा है मामला आहिस्ता। और लव स्टोरी। हाँ, क्या बात है। एक टेलीफोन कॉल है मायरा की फ्रॉम रावलपिंडी, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मायरा, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? I'm good, how are you? गुड गुड, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। प्रोग्राम देख रही हैं? भाई शो बहुत अच्छा जा रहा है आपका। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया मायरा। व्हाट डू यू डू? क्या करती हैं आप? जी? क्या करती हैं आप? मैं भाई आपका शो ही देख रही हूँ, पिछले लास्ट वीक से देख रही हूँ। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल पे कोई गाना याद है आपको? हाँ जी। कौन सा? दिल इबादत कर रहा है, सुनो। प्लीज प्लीज गो। दिल इबादत कर रहा है, हर धड़कने मेरी तुझको मैं कर रही हूँ, हाथ लगी है यही धुन। वेरी नाइस। जिंदगी की राह में कुछ हंसी तो मैं तुझको मैं हाथ लगी है यही वेरी पल जियो न तेरे संग जियो, चाहे जो वो रास्ता तेरे संग जियो, जो भी सांसें मैं भरूं तेरे संग भरूं। वेरी नाइस। चाहे जो वो रास्ता तेरे संग चलूं। थैंक यू। थैंक यू मायरा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वंडरफुल भैया, बहुत अच्छा गाती हैं। सॉरी भाई। या यू रियली sang well, बहुत अच्छा गाया आपने। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम जी, एंजॉय योर गिफ्ट। हम आपको सईद गनी की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर जो है वो देने जा रहे हैं। और साथ साथ अगर आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं, देखिए जो आज सबसे अच्छा मैसेज करेगा और सबसे ज्यादा मैसेजेस दिल पे करेगा, आज हम उसको देने जा रहे हैं एक अदद फूड फैक्ट्री। सो जस्ट राइट मी अप, 50 पैसे का SMS है। DKB लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, सेंड इट टू 436। वाओ। अच्छा, ब्रेक रेडी है, मुझे एक ब्रेक लेना। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो देखते हैं इनका निकाह एक घंटे के अंदर हुआ था। 2 घंटे के अंदर। 2 घंटे के अंदर कैसे हुआ था मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो चीजें शुरू हुई हैं। एक छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। सबको रही है खबर, चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके दो। वेरी नाइस, गाते रहिए गाते रहिए। दो दिल मिल रहे हैं, चुपके चुपके
Okay. It's okay. Thank you. Thank you. Thank you. I'm showing you these pictures. ये स्टोरी ऐसी थी नहीं जैसी बन गई. अभी मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज भी है जो मैं आपको दिखाऊंगा, बल्कि सुनवाऊंगा. एक सरप्राइज है. क्या होने वाला है नो वन नोज. ये सब आपकी वलीमा है. मेहंदी. मेहंदी. दिस इज योर मेहंदी. ओके. ये इनकी मेहंदी की तस्वीर है. प्लीज इसको देख लीजिए. वाओ, दीज आर वंडरफुल पिक्चर्स. एंड दिस इज योर वलीमा. जी. ये वलीमा है आपका. जी. ये इनके वलीमे की वो है. वेरी वेरी नाइस. वेरी नाइस. माशाल्लाह. वेरी वेरी नाइस. वेरी कूल. अच्छा, फिर हुआ क्या? 9 साल गुजर गए बात करने में एंड ऑल. फिर उसके बाद क्या हुआ? इनके घर वाले राजी नहीं थे. नहीं. आपने अपनी मंगेतर को कब बताया? कितने साल बाद? मतलब शादी से तकरीबन 2 साल पहले, हमारी शादी से 1.5-2 साल पहले मैंने उनको फिर बता के और फिर अपनी मंगेतर को बता दिया. हाँ, फिर मैंने अपनी एंगेजमेंट. आपकी शादी होने वाली थी? हाँ बिल्कुल. शादी. अच्छा, आपके उस दोस्त का नाम क्या था जिसने इनसे मिलवाया था? ये तो एक टॉप सीक्रेट बात है. अरे टॉप ये सीक्रेट. तो हमने आज तक किसी को, बहुत से लोगों ने नहीं पता. नहीं अच्छा, बताया नहीं अब तक. आपने नहीं बताया? हाँ. और अगर मैं बता दूं आज तो? अच्छा, एक मिनट, एक काम करते हैं. मैं ऑन एयर, मेरे पास कोई साहब हैं और वो आपसे बात करना चाह रहे हैं. ठीक है? अच्छा. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आप अपना नाम जरा मुझे बताएंगे? मेरा नाम शाह फैसल है जी. अच्छा. ये तो cheating है. शाह फैसल इज द सेम गाय. वो आपके दोस्त थे जी. जिन्होंने आप दोनों की बात जो थी वो शुरू करवाई थी. शाह फैसल कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ मैं. अच्छा शाह फैसल, मेरे सामने इस वक्त इरफान बैठे हैं, इनसे जरा बात कीजिए. जी जी. आप अपने मालिक को बोलो. सलाम कहिए. हाँ फैसल, क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र. खैरियत से हो? जी जी. अच्छा, मुझे ये बताइए, जब इरफान ने बात करना शुरू की थी तो इरफान आपसे बात करते थे इरम के बारे में? सॉरी. जब इरफान ने बात करना शुरू की थी इरम से, तो फिर वो आपसे बात किया करते थे इरम के बारे में? मैं, आपकी आवाज जरा सही नहीं आ रही. अच्छा शाह फैसल, मैं ये कह रहा हूं कि जब इरफान ने इरम से बात करना शुरू की थी तो क्या वो आपसे बात करते थे इरम के बारे में? जी जी, हमारी तो कॉलेज से फ्रेंडशिप है. हम साथ कॉलेज जाते थे. अच्छा. तो ओके. इनसे जो इरम से इनकी फ्रेंडशिप हुई थी, वो एक्चुअली आते थे. मैं जॉब करता था हॉस्पिटल में, तो ये मुझसे मिलने आते थे. तो वहाँ इनकी फ्रेंडशिप होती, दोनों की अंडरस्टैंडिंग होती. अच्छा. ओके. ओके. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया. ये आपके बहुत शुक्रगुजार हैं ये दोनों कि आपने इनको मिलवाया था और आपकी वजह से आज ये दोनों हमारे सामने बैठे हैं. बस जी, जोड़े वो कहते हैं ना कि आसमानों के बनते हैं. हमारे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये इतने जो है सीरियस हो जाएंगे आपस में. और अल्लाह ताला जो है, ये जो काम हुआ है बड़ा मुश्किल काम हुआ है, नामुमकिन काम जो है वो हुआ इन दोनों की शादी. अच्छा, आपकी शादी हो गई? जी, मेरी भी शादी हो गई. आपकी शादी भी मोहब्बत की शादी है? सॉरी. आपकी शादी भी मोहब्बत की शादी है? जी, मेरी भी मोहब्बत. हेलो. जी जी, मेरी भी मोहब्बत की शादी है और बड़ी मुश्किल से हुई है. अरे वाह, क्या बात है जी, क्या बात है. मोहब्बतों की शादियां बहुत मुश्किल से ही होती हैं. अरे बड़ी मुश्किल से, नामुमकिन वाली चीज हुई है. तो फिर आपको फैसल यहाँ पे आना चाहिए था, इधर आना चाहिए था, मेरे साथ शो पे होना चाहिए था. एक्चुअल असल में मेरा भी बेटा हुआ है. अरे मुबारक हो. कंग्रेचुलेशंस. कंग्रेचुलेशंस. बहुत बहुत. क्या नाम है आपके बेटे का? मेरे बेटे का नाम है शाह अब्दुल्ला. शाह अब्दुल्ला. शाह अब्दुल्ला. तो आप लोग अपने नामों को सिवाय रॉयल फैमिली के जो सऊदी अरब में रहती है उसके अलावा कोई और नाम नहीं रखते आप लोग? सर असल में देखिए ना, मेरा नाम शाह फैसल, बेटा मेरा शाह अब्दुल्ला. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया. हम आपके आपके दूसरे बेटे का नाम शाफात तो नहीं है? अच्छा, कॉल चली गई. वी आर गोइंग टू सेंड सम चॉकलेट्स टू फैसल सन. शाह अब्दुल्ला को हम लोग चॉकलेट्स भेजने जा रहे हैं, तो प्लीज शाह अब्दुल्ला के लिए कुछ चॉकलेट्स जो हैं वो आप लोग भेज दीजिएगा. हम लोग भी सऊदी अरब की रॉयल फैमिली को कुछ दे सकते हैं. कमिंग बैक टू यू सर, ये तो कुछ अजीब सी बात कह रहे हैं. ये तो कह रहे हैं कि आप हॉस्पिटल में मिले थे. सिलसिला क्या है, किस्सा क्या है, अस्पताल कहां से आ गया बीच में?
हॉस्पिटल में उनकी फ्रेंड आती थी मिलने। अच्छा, उनकी फ्रेंड? जी जी। ओके। और ये जाते थे। और ये जाते थे? इन्होंने उनसे कहा कि मेरे लिए भी कोई आप दोस्ती करवा दें। अच्छा, मेरी तो भी। फिर उसके बाद नंबर मिला एंड देन ही कॉल्ड यू? जी जी। एंड देन, अच्छा ओके। तो ये 9 साल गुजर चुके हैं, अब आप बता चुके हैं अपनी मंगेतर को कि जी मैं शादी नहीं कर सकता आपसे क्योंकि आप इरम को पसंद करते हैं। आपने इरम के घर वालों से कब बात की? पहले तो मैंने अपनी एंगेजमेंट को सारे सॉल्व किया। उसके बाद ये जो ना डरती बहुत थी अपने घर वालों से बात करने में और बहुत हेजिटेशन होती थी। फिर बड़ी मुश्किल से बातों में मैंने इनके भाई का लिया कि वो कहाँ उनकी शॉप वगैरह है, सब कुछ है। फिर इन्होंने बता दिया। फिर मैं इनके भाई के पास ही डायरेक्टली चला गया। मैंने कहा आर या पार भाई, या तो जनाजा निकलेगा या बारात निकलेगी। तो फिर वो भी शौक हो गए इस सारी बातें सुन के। मैंने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके कह दिया कि ज़ाहिर है इतना एक लंबा पीरियड था। और फिर मैंने जिस तरह एंगेजमेंट तोड़ी, मेरी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स हो गए थे जब आप तोड़ते हैं सब कुछ, क्योंकि वो मेरी जो फुप्पी हैं उन्होंने करवाई थी, सगी फुप्पी ने। अच्छा। तो वो मेरी फुप्पी जो है वो पूरी फैमिली की सबसे छोटी है, लाडली इसको आप कह सकते हैं। तो वो उनकी वजह से है भी अलोन। हाँ, आई एम अलोन टू माई पेरेंट्स। तो अच्छा, मतलब भाइयों में बहन एक मेरी ये छोटी है और वैसे। ओके, एंड देन यू? ओके। तो फिर वो जो है ना काफ़ी मसले थे। तो फिर मैंने कहा तो स्टेप लेना ही पड़ेगा, ये तो बहुत टाइम पहले ही गुजर चुका है। फिर उनके भाई ने, फिर उन्होंने घर पे बात की, फिर उनकी वालदा से मिलाया। फिर वो बात बन ही नहीं पा रही थी कि इनकी जो एंगेजमेंट हो गई है वो काफ़ी रहे थे मसले। अच्छा, इनकी एंगेजमेंट अभी थी? हाँ, इनकी एंगेजमेंट तो नहीं खत्म हो पा रही थी ना। वाओ। और वो सामने वालों की तरफ से बहुत फिल्मी सूरत हाल है। हाँ, आई डोंट रिमेम्बर कि कौन सी मूवी है, बट बहुत फिल्मी है। अच्छा, फिर बस फिर वही जब इनके भाइयों से बात होती थी, इनके वहाँ तक पहुँची ससुराल तक, तो फिर बातें आती थी इनडायरेक्टली कि जी मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो होगा। फिर कुछ अर्से ये ना, जो मैं जिस शॉप पे, मेरी जो शॉप है, फिर थोड़ी सी वो कहना मफरूरी टाइप की भी मैंने काटी। मैंने कही नहीं कि मैं बैठा हुआ और कोई इंसिडेंट हो जाए। तो फिर वो स्टेप, लेकिन फिर मैं इनके घर आता रहा तकरीबन 1.5-2 साल तक। मैं जो कहना कि चक्कर काटना जिसको आप कहते हैं। इनके घर चले जाते थे आप? हाँ बिल्कुल। अब क्या करता था वो तो मतलब स्टेप बाय स्टेप बना। पहले इनके भाई से मिला, फिर उनकी वालदा से, स्टेप बाय स्टेप। फिर वो जब 1.5-2 साल हो गए तो इतना मैं उसमें आ गया, टेंस हो गया था कि यार ये तो बहुत लंबा हो रहा है मसला। फिर इनके वालिद को एक दफ़ा मैंने कहा शाम को 6 बजे कि जी मैं निकाहनामा वगैरह लेकर आ गया हूँ और मैं आपके घर आज आ रहा हूँ और आज भी निकाह करके ही जाऊँगा, चाहे कुछ भी। आप बेशक अभी रुख्सत देना करें, लेकिन निकाह मुझे करना है। फिर वो मौलाना साहब को, अपने कुछ फ्रेंड्स को, फैमिली में जो लोग 1-2 लोग हैं जिनसे मेरी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, उन सबको लेके जी मैं इनके घर ही पहुँच गया सीधा। फिर बगैर इनके वालदैन के हाँ किए? वो तो बस कन्फ्यूजन में थे कि हाँ कर लेंगे, देख लेंगे, थोड़ा बहुत वो चल रहा था, कन्फ्यूजन वाली पोजिशन थी। लेकिन जब हम सब पहुँच ही गए फिर उनको कह रहे करना ही पड़ गया वो करना। हम तकरीबन 20-25 लोग एक साथ हम पहुँच गए थे वहाँ पर उनके घर में। और इस तरह से फिर हमारा निकाह हो गया उस वक्त। उसके बाद फिर इनके लिए, फिर जब इस तरह से अचानक जब निकाह हो गया, फिर इनके लिए बड़े प्रॉब्लम शुरू हो गए। वो आपको ये बताएंगे आपके इनके लिए क्या प्रॉब्लम शुरू हो? क्या प्रॉब्लम शुरू हो गई? एक काम करते हैं, मैं ब्रेक ले लूं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आपसे जानूंगा कि प्रॉब्लम्स क्या शुरू हुए थे। वाह, अब तक हमने सिर्फ इनकी साइड सुनी है। इनकी साइड पे क्या हुआ था, ब्रेक के बाद। मजा है तुम्हारा। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने पे। कई दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से। ये जिंदगी है सफर को, सफर की मंजिल है। जहाँ भी जाओ ये लगता है तेरी महफिल है। तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। मुझे नहीं पता था ये भी होगा। सुबह सुबह के वक्त ये बहुत अच्छा लगता है। मेरा माइक थोड़ा सा बढ़ा दे। अब ये सब आपके लिए है। यूं बैठ जाइए, यूं बैठ जाइए और बेगम को हाथ से पकड़े। आप बैठिए, आप बैठिए, बैठिए, बैठिए। तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी, तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी। भटक रही थी जवानी अंधेरी राहों में, सुकून दिल को मिला के तेरी बाहों में। मैं एक खोई हुई मौज हूँ, तू साहिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने पे। जब मैं आप लोगों को देख रहा था ना तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे यू गाइज आर एक्चुअली मेड फॉर ईच अदर। माशाल्लाह, माशाल्लाह। That was very very nice. Thank you very much. मजा, थैंक यू, मजा, थैंक यू। तुम माइक लेके जा भी सकते हो या बैठना है तो बैठ जाओ। तुम्हारी शादी तो हो गई ना? जी मेरी शादी तुम्हारी शादी हो गई? तो इतना शर्माने की क्या बात है? हो गई ना? अपनी बेगम को कहो, आज जियो दिल से ना, अपनी बेगम को कहो आई लव यू। आई लव यू माई स्वीट वाइफ, आई लव यू। अरे यार स्वीट वाइफ क्यों बोलते हैं, नमकीन वाइफ क्यों नहीं बोलते? आई वांट टू नो क्यों, ये ऐसा क्या है, ऐसा क्या वो काम करती हैं जो स्वीट वाइफ हैं? ऐसा क्या काम करती हैं? हाँ, ख्याल रखती हैं। और अगर ख्याल ना रखें तो फिर नमकीन वाइफ। अच्छा, कमिंग बैक टू यू, इनकी फैमिली में तो जो प्रॉब्लम्स थे, आपकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम्स थे? जब आपका निकाह हो गया उसके बाद क्या हुआ? मेरे निकाह से पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे कि मैं अपनी फूफू के पास रहती थी। ओह, मेरी फूफू को डाइवोर्स हो चुकी थी, उन्होंने मुझे गोद लिया, अडॉप्ट किया था। तो जब मेरा इनसे निकाह हो गया था तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। घर से निकाल दिया? जी। अब मेरी फूफू के साथ मेरे चाचा और चाची भी रहते थे, तो उन्होंने कहा कि अब आप यहाँ नहीं रह सकती। तो फिर मेरे पेरेंट्स के घर मैंने जो 1 ईयर का पीरियड था वहाँ गुजारा। सबसे ज़्यादा मेरे फादर और मदर बहुत कोऑपरेटिव थे, उन्होंने शादी कर दी, बहुत मुझे हौसला भी दिया कि अगर उन्होंने निकाल दिया लेकिन हम नहीं निकाल सकते आपको। फिर मैं वहाँ रहती थी, लेकिन मेरे
मैं डरती बहुत ज़्यादा थी कि मैं भले फ्रेंडशिप कर रही हूँ लेकिन शादी नहीं करूँगी, शादी अपनी अम्मी जो मेरी फूफो है उनकी पसंद से ही करूँगी। लेकिन कुछ हालात इस तरीके के हो गए थे कि मुझे फिर थोड़ा इनका खौफ भी था। किस चीज़ का? कहीं कुछ कर न ले। हाँ, मतलब जाहिर है यू लव्ड हिम, सो दिल में खौफ तो था ना कि इतना प्यार करते हैं आपसे, कहीं कोई जज्बाती कदम उठा दिया। और अलोन है, सबसे बड़ी बात ये अपने पेरेंट्स के लिए भी नुकसान है और मेरे लिए भी कि इनको अगर कुछ हो जाएगा तो दो फैमिलीज जो है इनसे ज्वाइंट है। नहीं, आप लोग एक दूसरे के लिए बने, कोई दुनिया में कोई आप लोगों को अलग नहीं कर सकता। इट्स इम्पॉसिबल। मैं आपको देख रहा, आप अब बात कर रही हैं इतने सालों के बाद, तो आपके चेहरे पे इतना कंसर्न है। सोचें जिस वक्त आप उस वक्त बात कर रही होंगी तो क्या कंसर्न होगा और कितना ज़्यादा दर्द होगा, कितनी ज़्यादा तकलीफ होगी। अच्छा, पॉइंट्स तो आते हैं ना। मैं दोनों से एक सवाल करना चाहता हूं और उसके बाद हम ब्रेक पे चले जाएंगे। ब्रेक के बाद मुझे इसका जवाब दीजिएगा और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपको मैं एक ऐसे कपल से मिलवाऊंगा जिनको जिंदगी में अगर शिकायतें करनी हो तो वो बहुत सारी शिकायतें कर सकते हैं, लेकिन उनके लब पे कोई शिकायत नहीं है। एक लड़की ने खुद ये फैसला किया कि वो एक आदमी से शादी करना चाहती है, अपने पेरेंट्स से खुद बात की। क्यों बात की उसकी ज़बानी सुनिएगा। एक ऐसी कहानी जो जिंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। आपकी सोच है इतनी डिफरेंट कहानी है, लेकिन उसके लिए आपको एक ब्रेक का इंतजार करना पड़ेगा। आप दोनों से पूछता हूं, क्या कोई ऐसा मौका आया था जब आपने सोचा हो यार ये नहीं हो सकता, अब नहीं, छोड़ देते हैं इसको? सोच के बताइएगा और सच बोलिएगा अगर कोई, क्योंकि देखिए अब तो वो चीज गुजर गई और आप लोगों ने हार नहीं मानी। उस मौके से भी आप लोग आगे निकल गए, उस पॉइंट से भी आगे निकल गए, लेकिन कभी तो ये सोच आई होगी ना जिंदगी में। ब्रेक के बाद इनसे मैं आप दोनों से सवाल करूंगा। जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, अगर आप किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो थिंक ऑफ द मोस्ट इम्पॉसिबल दैट यू कुड प्रोबेबली इमेजिन। जो सबसे ज्यादा इम्पॉसिबल चीज हो उसको इमेजिन कीजिए एंड देन गो फॉर इट। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और स्टोरी के साथ और इनके इस जवाब के साथ कि क्या जिंदगी में कभी सोचा इन्होंने कि बस अब नहीं करना चाहिए, अब छोड़ देना चाहिए। We'll take a break. ईमेल्स आते हैं, बहुत सारे टेलीफोन कॉल्स आते हैं जिसमें आप बताते हैं कि आपके शोज जो हैं पसंद आ रहे हैं। देयर आर डिफरेंट शोज। ऐसे शोज नॉर्मली मैं पहले एक ज़माने में किया करता था, देन आई लेफ्ट, नाउ आई एम बैक टू डूइंग दीज शोज अगैन, एटलीस्ट फॉर अ लिटिल व्हाइल। और उसके बाद दोबारा से उस हंगामे, उस डांस वांस सब पे चले जाएंगे। बट आई लाइक दीज शोज, दिस इज प्रीटी रिलैक्सिंग। अभी तो आपको ये भी नहीं पता, मैंने आपसे 8 वीक का बोला है, दिस इज द 3rd वीक। 8 वीक के बाद ये सारा फॉर्मेट रिवील होगा। दिस मच आई कैन प्रॉमिस यू, 8 वीक के बाद इस शो में टाइम गुजरने का पता भी नहीं चलेगा। मैं क्या कर रहा हूं, नो वन नोज राइट नाउ, नो वन नोज अदर देन मी, नो वन नोज लिटरली, इवन माय कंटेंट डजंट नो, नो वन नोज। दे हैव दिस अटमोस्ट फेथ इन मी कि मैं जो करूंगा वो ठीक ही करूंगा। बट आई प्रॉमिस यू दिस, I will give you a show that will bring back so many other things to our culture. हमारे कल्चर को बहुत सारी चीजों को वापस लेके आ जाएगा। All you have to do is just believe in me, have faith, and inshallah, I'll give you a show that'll be, worth watching. अगर आप SMS करना चाहते हैं तो DKB लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और उसके बाद सेंड इट टू 436। जो मुझे आज दिल पे सबसे ज्यादा SMS करेगा उसको मैं एक अदद फूड फैक्ट्री देने जा रहा हूं। अगर आप कॉल करना चाहते हैं, एवरी सिंगल कॉलर इज गोइंग टू गेट सईद गनी की ये वाली बास्केट, एवरी सिंगल कॉलर इज गोइंग टू गेट, सो मेक श्योर। अच्छा प्लीज वहां से जरा बच्चों को चुप करा दीजिए या प्लीज उनको मूव करवा दीजिए वहां से। एनीवेज प्लीज उनको मूव करवा दीजिए, बिकॉज इफ द टॉक वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई हैव गॉट दिस स्टोरी। जाहिद बचपन से पोलियो का शिकार थे, FA तक तालीम हासिल की। खानदान और बाहर जहां भी रिश्ता भेजा, सब ने माजूरी की वजह से इनके रिश्ते से इनकार कर दिया। इनके मामू की बेटी थी आबदा, जिन्होंने खुद रिक्वेस्ट की कि वो जाहिद से शादी करना चाहती हैं। 14 साल पहले शादी हुई, 2 बेटे और 1 बेटी है। दोनों खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। जाहिद गवर्नमेंट के लिए जॉब करते हैं, शौकिया कॉलम लिखते हैं, गुलकारी और अदाकारी का बेपनाह शौक है। आबदा घर में सिलाई कढ़ाई करती हैं, बच्चों को डॉक्टर या पायलट बनाना चाहते हैं।
लेट्स से हेलो टू देम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? बिल्कुल सर, ठीक ठाक। अच्छा, आपकी तो कहानी पे हम आएंगे, लेकिन यहाँ भी कहानी ने एक मोड़ ले लिया है। पहले हम इस कहानी पे चलते हैं, फिर उसके बाद आपकी कहानी पे आएंगे। अब तो आप दोनों आराम से इत्मीनान से बैठिए, रिलैक्स हो जाए, आपकी कहानी पे हम बात करेंगे। आप भी सुनेंगे? ओके जी। आपकी तरफ आते हैं। बहुत मुश्किलात थी, सब कुछ था, 9 साल आप लोग टेलीफोन पर बात करते रहे। टेल मी, कोई ऐसा मकाम आया जहां आप दोनों में से किसी ने भी ये सोचा हो कि यार बस अब खत्म, अब नहीं करते, जहां जो है उसी को मान लेते हैं? सच कहना है, सच बोलना है। आप बताओ। नहीं, मेरा तो एक ये बिलीव है कि जब आप किसी चीज़ को करने की, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, जब करना चाहते हैं तो वो हो जाती है। अब तक तो ऐसे ही हुआ है तकरीबन चीज़ों में। बस यही हो सकता था कि वो मार देंगे और क्या होगा, लेकिन करनी थी तो इनसे ही लेकिन बस करना था। हाँ, करना था तो करना था। इट डजंट मैटर कि मार देंगे, जिंदा रखेंगे, पिटाई होगी, गोली चलेगी, डजंट मैटर। हाँ, वही बोला। आपको शादी करनी थी इनसे? हाँ। अच्छा, आप क्या सोचती? मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये कि जहाँ मैं बचपन से लेके 17 इयर्स जहाँ मैंने गुजारे और एकदम से वहाँ से मुझे निकाल दिया गया, तो मैं सोचती थी कि मैं इनको छोड़ दूँ, मैं नहीं करूँगी शादी। मुझे मेरी अम्मी जो है, जो फुप्पो हैं, इनसे शादी नहीं करेंगी? ये शादी नहीं करेंगी? नहीं, जहाँ मेरी फुप्पो कहेंगी वहाँ करूँगी। वहाँ करेंगी, ओके। मुझे वो बहुत याद आती थी। मैं अपने पेरेंट्स के घर पर भी जो है हर वक्त रोना धोना और इस तरह से रहती थी कि वो बहुत अच्छी थी, लेकिन मैंने उनसे ये बात की भी थी, वो नहीं चाहती थी कि मैं गैरों में करूं, अपनों में। वो बहुत तो बाद में फुप्पो से बात हुई आप? जी, मेरा बेटा पैदा हुआ था, इसके बाद मैं उसको लेकर गई थी, तो उन्होंने दरवाज़ा खोला मुझे आने के लिए, वरना इससे पहले बिल्कुल कट आउट था, बिल्कुल नहीं। अब आजकल अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं जाती हूँ, मेरी बेटी पैदा हुई है, उस वक्त भी मैं गई। माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यार करती हैं। अब इनसे भी प्यार करती हैं? जी जी बिल्कुल। जाहिर है, ऑब्वियसली अब तो करती होंगी। जी। तो अब आपके खानदान वाले क्या समझते हैं? बहुत सही फैसला था आपका? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फैसला था। मेरे जो फादर हैं वो सबसे ज्यादा खुश हैं कि अगर मैंने इनकी खुशी देखी है तो मेरी बेटी खुश है। वो बहुत ज्यादा खुश है माशाल्लाह। मेरी फैमिली में मेरे बहन भाई सब मुझे देख के बहुत खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, वलीमे पे लड़ाई क्यों हुई? अब तो बताओ, अब बताओ। ये सारी अच्छी बातें हो गई, अभी बताओ लड़ाई क्यों हुई थी वलीमे पे? बस वही जो होता है, दुल्हन टाइम ये लेट हो गई थी ना तैयार होने में, और वहाँ पे सब मेरे जो दोस्त और गैदरिंग थी वो फिर वलीमा तो लेट होता है। मर्दों का असली प्रॉब्लम जो शुरू से आखिर तक होता चला है। हाँ। हम लोग 5 मिनट में तैयार हो जाते हैं, कपड़े पहने, ये क्या हो गया, वो डन। कितना हसीन बना लोगे हमको, नहीं बन सकते ना। अच्छा, एकदम पहले से ही हसीन हो गए। आई डोंट नो, आप अपने बारे में कह सकते हैं, मैं अपने बारे में नहीं कह सकते। एक टेलीफोन कॉल है मरियम की, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम मरियम। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू। और मुझे आपको एक सॉन्ग सुनाना है। प्लीज प्लीज, यस। जी। दिल ने ये कहा है, दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरी दिल, मेरा एतबार कर दो, कितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर दो, मेरी धड़कनों पर सुनो, तुम भी मुझसे प्यार कर, तुम भी प्यार कर। वेरी नाइस मरियम, वेरी नाइस। अगर आप भी सईद गनी की बास्केट जीतना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपको मैं ये वाली बास्केट दूं, तो फिर उसके लिए आपको मुझे गाना सुनाना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा 0342207542 पे, और दिल के मामले में जिसमें भी दिल आए बस वो वाला गाना सुना दें। अच्छा मरियम, बास्केट दे दी मैंने आपको? दे दी बास्केट दे दी। अच्छा मुझे ये बताइए, आपकी कोई कहानी है मरियम? आपकी शादी हो गई? आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी शादी हो गई मरियम? नहीं हुई। अभी नहीं हुई? नहीं हुई। ओके, थैंक यू मरियम, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो जाहिद और आबदा की कहानी है, वो हम बात करेंगे। अच्छा, तो फिर किसने मनाया था पहले? सॉरी किसने बोला था वलीमे पे? क्या बात है, मुबारक। सॉरी आप ही कहते हैं? अच्छा, ये गुस्से में आते हैं? बहुत ज्यादा। और फिर जब गुस्से में आते हैं तो फिर आप चुप रहती हैं या आप भी गुस्से में आ जाती हैं? मैं कभी चुप रहती हूँ, कभी जवाब भी दे देती हूँ,
कभी। जब रहम का मूड हो तो चुप रहते हैं? जी जी बिल्कुल। और जब सितम का मूड हो तो जवाब दे देते हैं। ऑलराइट जी, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आई एम एक्चुअली लविंग दिस शो। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाइएगा कहीं नहीं। आबदा और जाहिर की कहानी, इनकी ज़बानी। विल बी राइट बैक। कब कैसे हो गई, जादूगर चला गया, मैं तो यहाँ खो गई। उसकी दीवानी आए, कब कैसे हो गई, जादूगर चला गया, मैं तो यहाँ खो गई। हुए नैना से चार गया दिल का करार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, लेके पहला पहला प्यार। अखियों पे डाले हुए जुल्फों के बदले, चले बल खा के कहाँ रुक जाओ पगले। अखियों पे डाले हुए जुल्फों के बदले, चले बल खा के कहाँ रुक जाओ पगले। नैना वाले तेरे द्वार लेके सपने हजार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, लेके पहला पहला प्यार। थैंक यू मारिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहीं बैठेंगी या जाएंगी? जी आप बताइए। आई डोंट नो। आज ये मुझे बताइए कि आपकी तो शादी अभी नहीं हुई है? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। कभी तो होगी जिंदगी में। मोहब्बत के बारे में क्या सोचती हैं, मतलब दिल से क्या सोचती हैं आप? What do मोहब्बत you के feel? बारे में ये सोचती हूँ कि अगर सच्ची हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये सब झूठी मोहब्बत किए बैठे हैं? नहीं नहीं, जाहिर है इन्होंने भी इनकी सच्ची मोहब्बत की है। मोहब्बत सच्ची होती है, मोहब्बत झूठी कहाँ से हो सकती है? जो मोहब्बत झूठी होगी वो तो झूठी होगा। जी। तो आपका आइडियल कौन है? मेरे आइडिया कैसा होना चाहिए? आपके 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 जो होने वाले हस्बैंड हैं उनको कैसा होना चाहिए? ये तो मॉम डैड डिसाइड करेंगे, मुझे आइडिया नहीं है कुछ। तो शादी मॉम डैड को नहीं करनी है, आपको करनी है। वो तो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि मॉम डैड डिसाइड करेंगे, बट कोई जहन में होता है ना, जैसे आप मुझसे पूछें कि मेरी आइडियल वुमन कौन है? जी आप बताइए कौन है? जोई साल्दाना, ये नाम है उसका, जोई साल्दाना। अगर आप गूगल पे जाएं, इसको लिखिए जोई साल्दाना। इस नाम की जो भी लड़की है उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत रिस्पेक्ट के तौर पे प्यार करता हूँ। ओके, अच्छी बात है। ओके गुड। अब आप बताइए ना आपका। समी? कुछ आइडिया नहीं है। नहीं। फिर कौन? कोई एक तो होगा ना, कोई एक तो होगा जिसको देख के ऐसा लगता होगा कि बस इसी से प्यार करना है। मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है, अभी तक सोचा नहीं इसके बारे में। ओके कोई बात नहीं, क्या करें अब? आप बैठेंगी या जाएंगी? मुझे आइडिया नहीं, आप बताइए। बैठी रहे। ओके प्लीज जाइएगा। ओके, कमिंग टू यू सर। हम मारिया से बहुत प्यार करते हैं। किनकी कॉल ले लूं मैं? ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मिसेस अली, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। जी मिसेस अली, क्या कहना चाहती हैं? मैंने आपको आप यंग जाते हैं, तकरीबन 45, 42, 43 ईयर्स हो चुके हैं। वो जाहिर है मोहब्बत की वजह से इतनी लंबी शादी गई है, तो आप भी उनको भी बुलाइए। मेरे हस्बैंड मुझसे
वाले थे, हमारे बहुत तकलीफ होती थी, कभी कभी लड़ाइयाँ होती, कुछ होता था, लेकिन अल्लाह ताला के शुक्र है कि आज तक हम बिल्कुल ठीक ठाक अपनी शादी गुजार रहे हैं। ओके मैम, एक्चुअली अभी हमें भी कभी बुलाइए। जी 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 बिल्कुल। और दूसरी कपल को, ताकि उन बच्चियों को जो जल्दी जल्दी घबरा जाती हैं आजकल जरा सी देर में, उन लोगों को नसीहत हो कि नहीं, थोड़ी देर गुजरने के बाद मर्द नॉर्मल हो जाता है और उसके साथ शादी और मोहब्बत चल सकती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप यकीन रखिए कि अभी तो पहला शो है, आज पहला शो है, वीक का पहला शो है, तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगी कि उसमें सारे हर एज के जो कपल्स हैं वो आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से आपको सईद गनी का ये गिफ्ट बहुत मुबारक हो। गिफ्ट हैम्पर हम देने जा रहे हैं एंड ऑफ कोर्स मुझे दिखाना भी है। सो हियर इट इज, सईद गनी का गिफ्ट हैम्पर है जी। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस अली। और बात बिल्कुल सही है कि घबरा जाते हैं लोग और इसके बाद फिर गलत फैसले होते हैं। कमिंग टू यू सर, जल्दी जल्दी मुझे बताइएगा, हुआ क्या? आप बचपन से पोलियो का शिकार? जी हाँ सर। ये आपकी जानने वाली हैं? जी, मेरे मामू की बेटी है, आपकी कजन है। तो होता क्या था, प्लीज सारी रुदात जरा बताइए। रुदात सर ये है कि आपके सामने मेरी पोजीशन है कि पोलियो हुआ बचपन में, इलाज मुआवजा भी कराया और उसके साथ साथ जो परेशानियाँ बढ़ती गई, ठीक है, गरीबी भी थी साथ साथ थोड़ी बहुत, तो ये है कि ये बीमारी जो है अपनी जगह बनाती गई। बताना सर मुझे ये है कि माजूर नौजवान भी माशरे का एक अहम हिस्सा हैं। हमें तो चाहिए कि इन्हें किसी भी खुशी से महरूम ना करें, बल्कि ये इनका बुनियादी हक भी है। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि माजूरों को जो है धुतकारा जाता है, उन्हें प्यार की नज़र से नहीं देखा जाता। तो मैं ये कहूँगा कि सर मेरी ज़िंदगी जो थी वो बिल्कुल अंधेरों में भटकी हुई थी और मेरा रिश्ता जहाँ भी जाता था मुझे इनकार मिलता था, वहाँ से मेरा दिल टूट जाता था, मेरी बड़ी दिल आज़ारी होती थी। और जब मेरी ज़िंदगी में आपदा आई हैं तो बस ये समझ लीजिए कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी रोशनी हुई है, एक ऐसी रोशनी हुई कि मुझे ज़िंदगी गुजारने के लिए एक साथी, एक बेहतर साथी मिल गया। वो वाकया बताओ जिस तरह से आपदा, वो किसी वाकया बहुत इंटरेस्टिंग है, जिस तरह से ये इनकी ज़िंदगी में आई, बहुत हिम्मत चाहिए वो फैसला करने के लिए, वो वाकया बताओ। वो वाकया सर इस तरह से है कि हम गए, तस्वीर भेजी और आपदा ने भी मुझे तस्वीर भेजी, तो आपदा ने देखा, आपदा को पता था कि मेरा इस तरह से कज़न जो है वो डिसेबल है, लेकिन ये नहीं पता था कि किस किस्म का डिसेबल है। तो हम वहाँ चले गए, इनके वालिदैन के घर चले गए, वहाँ जाकर बैठ गए और हमने कहा कि भाई हमें इस तरह से रिश्ता दे दो। तो फिर आपने आपदा का रिश्ता मांगा? जी हाँ, ओके। आपदा का रिश्ता मांगा तो घर वाले कुछ नाराज़ थे, कुछ रजामंद थे, लेकिन यह कि आपदा ने फौरी तौर पर फैसला कर दिया कि मुझे जाहिद से शादी करनी है, जाहिद जिस तरह का भी है मुझे कबूल है। तो इस तरह से जो है हमारा रिश्ता हुआ। तो मैं समझता हूँ कि आपदा आई लव यू कि आपने मुझे कबूल किया। आपने क्या बात देखी थी जाहिद में जो आपने बोला कि नहीं मुझे शादी यहीं करनी? हालांकि बहुत जिम्मेदारी का काम था ये। बस ऐसे ही था कि हमने भी देखा सुना था कि मेरी फूफी के बेटे हैं तो वो माजूर है, तो बड़ी बहनें थी मेरी, तो उन्हें भी कहा कि भी आप, मेरे अब्बू कहते थे कि मेरा नवासा है तो उससे आप शादी के भांजा यानी कि मेरे नाना का नवासा है। तो उन्होंने कहा कि अपनी बड़ी बेटियों से कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं शादी करवाएंगे। तो मुझे पता, मैं हालांकि छोटी थी। क्या उम्र थी आपकी जब आपकी शादी हुई? मेरी उम्र 15 साल। 15 साल की? जी। वाह। और आपकी? मेरी उम्र 22 साल, 21-22 थी। मैं अभी 8वीं में पढ़ती थी। तो ये ना आ गए हमारे घर, मेरी फूफी भी आ गई, ये भी आ गए। तो अब्बू कहने लगे कि भाई मैं अपनी बेटी इतनी छोटी कैसे शादी कर दूं। तो मैंने कहा अब्बू जी कुछ नहीं होता, आप कर दे, कोई मसला। तो मेरी आंटी बेचारी रोने लग गई कि आप अपनी बेटी का क्यों नहीं दे रहे। मेरे इस वजह से मैं देख के ना, मैंने कहा कि नहीं कोई भी मसला नहीं। मुझे नहीं देख के लगता था कि चलने फिरने में अगर कोई मुश्किल है तो उनको बेचारों का, उनका तो हमें हमदर्द बनना चाहिए। अगर इनकी कोई तकलीफ है तो मैंने कहा मैं दूर करूँगी। वैसे मुझे डॉक्टर बनने का शौक है, तो मैंने कहा मरीजों का तो इलाज करना है, क्यों ना अपने शौहर का करूँगी। तो फिर शादी करके ले गए और बस अभी आप देख रहे हैं कि अभी माशाल्लाह हमारी सबसे अच्छी ज़िंदगी है, बहनों से भी अच्छी, 2 बेटे हैं 1 बेटी है। और जाहिद मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मोहल्ले वाले भी हमारी मिसाल देते हैं। कभी लड़ाई शड़ाई होती है आपस में? झगड़ा नहीं, कभी नहीं हुई? कभी नहीं। 13 सालों में कभी लड़ाई नहीं हुई? कभी झगड़ा होता है जब खाना देर से बने, या इनको बोलती हूँ होटल से लिया तब होता है? तब होता है। अच्छा हाँ सर, जब मुझे फ़ोन करती है ना, मैं कुछ बनाया आपने, तो कहती है नहीं मैंने कुछ नहीं बनाया, बस ये कि आते हुए अपना पार्सल ले आओ। उस वक्त मैंने खा लिया, आप अपना लिया ना। और मैं ना, ये होता है कि मैं सिलाई सिखाती हूँ ना लड़कियों को,
तो फिर मसरूफ़ रहती हूँ, छोटे छोटे बच्चे भी साथ में। ये कहते हैं कि अभी तुमने क्यों नहीं बनाई, ये नहीं किया, मैं आ रहा हूँ ऑफिस से। मैं कहती हूँ ऐसा करो, अपने लिए भी लेना, मेरे लिए भी लेना। तो इस बात से झगड़ा हो जाता है, लेकिन ले आते हैं फिर भी। वो तो जाहिर है, लाना तो है, घर भी तो आना ना। बिल्कुल सही करेंगे। इन बातों से इनको ताने मिलते हैं कि मेरी भाभी अभी मुझे ताने देती कि तुम्हारी बीवी खाना नहीं बनाती। मैंने कहा ये कोई इतना बड़ा ताना नहीं है, तुम बर्दाश्त कर लो। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, इनकी वैसे आदतें कैसी हैं, कैसी, कितना ख्याल रखती हैं आप? सर बहुत ही अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। मैं समझता हूँ कि मैं एक खुश नसीब इंसान हूँ तो मुझे आपदा जैसी वाइफ मिली। मुझे इन्होंने सहारा दिया, मुझे बोलना सिखाया, मुझे खाना पीना सिखाया, मुझे चलना सिखाया। मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी बहुत इनका बचपन से गोद लिया था तुम? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बोलना सिखाया, मुझे ये सिखाया, मुझे वो सिखाया। अरे तुम बड़े थे, अच्छे बड़े आदमी थे, अच्छे बड़े थे सर, बड़े थे, लेकिन जैसे एक इंसान, जानवर बोल लो या जाहिल बोल लो, दोनों एक ही बात। वाकई में तो इस तरह के इंसान थे। Are you serious? जी, अभी मैं इनके सामने बोल रही हूँ। और अभी आप इनकी हालत देखकर मैं आपको शादी की दिखाऊंगी। ये भी मेरे उस वक्त की तस्वीरें जब मेरे बेटा था। उस वक्त मैंने इनको बताया कि मेरी शादी में कोई चीजें अरेंज नहीं की गई, वलीमा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ निकाह करके ले गए और बस। मैंने सर इन्हें बता दिया था एक बात कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, एक बात नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। एक बात बताइए, आप इनके कपड़े सीती हैं? नहीं, इनके नहीं सीती, लेडीज के सीती हैं और उन्हीं को सिखाती हैं। ओके, इन्होंने कभी आपके लिए, कितने रोमांटिक हैं ये? रोमांटिक तो बहुत है, सारा दिन गाने गाते हैं। सारा दिन यही बातें करते रहते हैं? यही बातें, और गाने गाते हैं। गाने भी गाते हैं? गाने बहुत गाते हैं, पूरा दिन हर बात गानों में कहते हैं। हर बात गानों में कहते हैं? तो हम आपसे अब जो अगली ब्रेक लेंगे उसमें हर बात ये आपसे गानों में कहेंगे, लेकिन गानों में इनका साथ देंगी मारिया। मारिया, आप वहां जाके बैठ सकती हैं, आपको इतराज तो नहीं है अगर मारिया इनके बराबर में बैठ जाए? हाँ, क्योंकि ये अदाकार बनना चाहते हैं, अगर अदाकारी करनी है तो फिर ख्वातीन से राब्ता तो रहेगा। जी ठीक है ना मारिया? देयर यू गो, प्लीज। थैंक यू मारिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, प्लीज बैठिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कैमरे के सामने आके खड़ी हो गई थी। कोई बात नहीं, छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। राइट बैक। हम मारिया से प्यार बहुत करते हैं, दैट इज व्हाई हम लोग अब थोड़ा जोक करते हैं मारिया के साथ। मारिया, आर यू ओके? मुझे अच्छा लगता है आपके साथ बहुत। ओके, मुझे भी माशाल्लाह। जाओ तुम लोग मजे ले रहे हो, जाओ, गो वंस अगैन जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। और हमने आपसे कहा था कि हमारे साथ दो बहुत अच्छे लोग बैठे हैं, मिस्टर एंड मिसेस इरफान एंड इरम इरफान सिटिंग हियर, एंड देन ऑफ कोर्स जाहिद एंड आबदा सिटिंग हियर। तो किसकी कॉल है? आई एम सॉरी, चंदा इज कॉलिंग राइट नाउ। चंदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहिद भाई, क्या हाल है आपके? गुड चंदा, हाउ आर यू? आप कैसी हो? साहिब भाई, मैं अपना नाम इसलिए चंदा का है कि ये मेरे हस्बैंड ने मेरा शादी के बाद नाम रखा था। अरे वेरी नाइस। और आज के शो के हवाले से इस नाम को मैंने ज्यादा बेहतर समझा आपको बताना। वेरी कूल। क्योंकि ये मैं चंदा जो है कोई और कहता नहीं है, सिर्फ हस्बैंड कहते हैं। तो मैंने कहा ये नाम मैं आपको बताऊंगी आज। और मेरी लव मैरिज हुई है और मेरी शादी बहुत अच्छी। मैं तकरीबन 8 साल की थी तो मैं घर पे जाती आती, मुझे नहीं मालूम था कि इधर शादी हो जाएगी। लेकिन जब शादी हो गई और फिर उसके बाद में अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा कि हर रोज मुझे वैलेंटाइन डे लगता है। आपके आज इस खुशी के मौके में आपको एक गाना सुनाऊं? प्लीज। यस। दिल के झरोके में तुझको बिठा के, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना के रखूंगा मैं दिल के पास, ना हो मेरी जान, मेरी जाऊं दास। ये मेरे अक्सर हस्बैंड मुझे सुनाते हैं और मैं उन्हें, अल्लाह ताला हम दोनों की दुआ है कि हम दोनों को कभी किसी की नजर ना लगे। आमीन 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 आमीन। और आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आपने शो शुरू किया है। और ये जो आपने टॉपिक शुरू कर दिया मोहब्बत का, दिल से मिले भी, और पता नहीं क्या क्या आगे आएगा। अभी तो सिर्फ शुरू हुआ है आज के दिन। अच्छा, मुझे स्टोरीज चाहिए। अगर आपकी स्टोरी और आप अपने हस्बैंड के साथ यहाँ आना चाहती हैं तो प्लीज आप आ सकती हैं, कोई मसला नहीं है। मुझे बुलाएं फिर प्लीज। बुला लिया जी, बुला लिया। इनका नंबर लीजिए, फौरन इनको बुलाइए, प्लीज कम। साहिर भाई, जब मैं आपको मिलूंगी, साहिर भाई मैं आपको मिलूंगी और सरप्राइज होगा ये आपके लिए भी। रियली?
रियली आप मुझे बुलाएंगे और आप देखेंगे, कहेंगे वाह आप हैं वो। ओके ये याद अब ये आपके ऊपर छोड़ा है, आप कब बुलाते हैं मुझे? मैं आपको कल ही बुला लूंगा। थोड़ा डर रहा हूं मैं। नहीं भाई कह रही है मुझे, भाई कह रही है। यस नहीं आप प्लीज, मैं बुला रहा हूँ आपको, मैं बुला रहा हूँ, प्लीज इनका नंबर ले लीजिए और मुझे मत बताइएगा, मेरे लिए सरप्राइज होना चाहिए। और मैं सच कह रहा हूँ, दिस इज ऑल नेचुरल, ऑल रियल, कोई इसमें वो नहीं है, फैब्रिकेशन नहीं है। प्लीज आप शो पे आइएगा और जब आप शो पे आएंगी तो फिर हम आपको डिनर वाउचर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, आप दोनों को हम डिनर वाउचर्स देने जा रहे हैं, साथ साथ मूवी के टिकट्स हैं वो हम आपको देने जा रहे हैं, और एक सरप्राइज गिफ्ट है जो आपके घरों पर डिलीवर होगा। आपको भी अगर डिनर वाउचर्स चाहिए, सरप्राइज गिफ्ट चाहिए और ऑफ कोर्स मूवी के वाउचर्स चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 03422012075142। या दैट्स द नंबर। ओके, कमिंग बैक टू यू। हाँ, एसएमएस भी कर सकते हैं, इनसे बात करो, बेचारे ऐसी चुप करके बैठे हुए। एसएमएस के लिए नीचे आपको पट्टी नजर आ रही होगी, प्लीज चला लीजिएगा। लाइव शो आपसे बात करता हूँ। हाँ जी, here we go। अगर सुबह नाश्ता आप गा के करते हैं ना अक्सर, बेगम से सबसे ज्यादा प्यार कब आता है बेगम पे? प्यार सर आता है जब मैं फारिग होता हूँ। अच्छा जी हाँ सर। ठीक है, जब तुम फारिग होते हो तो प्यार आता है? जी हाँ। और जब फारिग नहीं होते तो? जब मैं फारिग होती हूँ है जी। हालांकि जब मैं फारिग होती हूँ तब इनको आता है प्यार, और हालांकि मैं हर वक्त काम में लगी रहती हूँ और तो इनको ये पीछे पीछे गाना गा रहे हैं मेरे, और मैं कह रही हूँ कि मैं ये काम कर लूँ, ये मैं काम कर लूँ। अच्छा, कौन सा गाना गाते हैं आप नॉर्मली? मैं सर गाता हूँ। हाँ जी। ऐ दिल तो लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना, खिले खिले घर है मेरा, गुले गुले क्या कहना। और कभी अगर ऑफिस से देर से आते हैं तो कौन सा गाना गाते हैं? उस वक्त उसमें दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं। कभी आपने इनका मोबाइल चेक किया? किया? कभी कोई नंबर निकला, कोई ऐसा नंबर? तो अगर मैं बताऊंगी तो बताएं ना, यही तो शो यही है। क्यों यही है? हाँ बताएं बताएं। कल फिर तुम लोग कल फिर आ रहे हो, कल फिर आ रहे हो तुम लोग। ये तो टाइम कम है, ये तो असल में तो बातें ही, तुम लोग कल फिर आ रहे हो। अभी इनकी कहानी बहुत लंबी है, अगर मैं सुनाऊं आप तो... एक एक का नाम लेना, तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है। हाँ, ज्यादती तो और नहीं तो क्या? क्या कह रहे हैं? शायद भाई मेरे साथ अभी ये मुझे बताएंगे सारी चीजें। बिल्कुल जी, मैं बताऊंगा। अच्छा, मुझे बताइए, सबसे ज्यादा आपसे शादी के बाद भी इनका कहीं कोई सिलसिला चला? जी। कहाँ? अभी भी चल रहा, शादी से पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा। अभी मैं बताऊं क्या? बता दो। बता छुपाऊंगी नहीं, क्योंकि सच है। बता दे। सच बोलना है ना। हाँ, अभी वो बैठी हुई होंगी लाहौर में, वो देख रही है प्रोग्राम। ने पहले उन्हें फोन किया कि मैं टीवी पे आ रहा हूँ, उन्होंने देखा नहीं है इन्हें, लेकिन ये फोन पे उनको एक एक घंटा कॉल करते हैं, और आजकल तो पैकेज चल रहे हैं। और वो है, लेकिन वो शादीशुदा है, इसलिए मैं ना आराम से बैठी हूँ, मुझे कोई टेंशन। अच्छा। और मैं कह रही हूँ वो बेचारी शादीशुदा, वो क्या करेंगी? कुछ भी नहीं कर सकती। अगर उनको फोन करने की सर ऐसा कुछ नहीं है, ये जो कुछ कह रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। मजाक करेंगे? हाँ, मजाक करेंगे। जी हाँ। अच्छा, ये भी घबरा गए। टाइम सर कहाँ होता है फोन करने का? ना, बिल्कुल नहीं होता। तुम क्या बम बनाते हो, क्या करते हो? मतलब ऐसा क्या काम करते हो जो तुम्हें टाइम ही नहीं होता? मतलब पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टाइम होता है हमारे पास, किसी भी चीज का टाइम होता है। बकौल अभी सर आपके पास भी टाइम नहीं होगा। बकौल उम्र में आप एक फिल्म में काम करने वाले हैं। नहीं साहिब भाई, आप इनका मोबाइल चेक करें, अभी भी उसमें नंबर है। ये मैं इनको कल बुला रहा हूँ दोबारा, मेरे शो की ओपनिंग ये करेंगे। जरा मुझे अपना मोबाइल दिखाइए। मोबाइल उन्होंने बंद किया हुआ, मैं खोल लूंगा, मोबाइल खोलना आता है मुझे। और उसमें दिस इज समवन्स प्राइवेसी। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, एक बात तो जो वो अपनी सारी बातें, सर मैं सच्चाई पर था, मैंने मोबाइल दे दिया। हाँ, नहीं बिल्कुल आप सच्चाई पे थे, इसलिए आपने मोबाइल। हाँ बिल्कुल, आप लोग दोनों मेरे पास दोबारा आ रहे हैं। एंड ऑफ स्टोरी। अच्छा, आपके 3 बच्चे हैं? जी हाँ सर। कैसे?
2 बेटे 1 बेटी है। कैसे हैं? बाहर से लिए? बहुत ही अच्छे हैं सर, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं सर। बहुत मैं उनसे प्यार करता हूँ, अपने पूरे घराने से बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, बस उन बच्चों के लिए मैं दुआएं करता हूँ कि मैं उनको कामयाब कर लूँ, उनकी तालीम मुकम्मल करवा सकूँ। मेरा शौक़ है कि मैं एक बच्चे को डॉक्टर बनाऊँ और एक बच्चे को पायलट बनाऊँ, ये मेरा शौक़ है। तो रब्बुल आलमीन से बच्चे हैं, तीसरे का क्या होगा? तीसरी बच्ची है सर, कलेक्टर बनाऊंगा मैं। कलेक्टर? हाँ, अल्लाह ने अगर हिम्मत दी तो इंशाल्लाह ताला, छोटी अभी 1 साल की। इंशाल्लाह ताला। अच्छा, हमारे पास मिस्टर मिसेस तारिक हैं जो हमारे रेगुलर सेगमेंट्स करते हैं। तारिक साहब हैं हमारे पेंटर। वो आज ये जो दिल की जो पेंटिंग है ये भी आज तारिक ने बनाई है। तो प्लीज लेट्स वेलकम मिस्टर मिसेस तारिक। आप लोग अगर हैं तो प्लीज आ जाइए। कहाँ खड़े हुए? आई हैव नो आइडिया। ओह देयर यू आर। अस्सलाम वालेकुम। आइए प्लीज, आइए प्लीज आइए। थैंक यू सो मच। ये मुझे माइक दे दीजिएगा मारिया। थैंक यू जी, थैंक यू। आइए प्लीज, बैठिए। आप भी बैठिए सर। थैंक यू। ये लीजिए सर, आप इसमें बात कीजिएगा। ये क्या है? मेरी मिसेस ने आपकी पेंटिंग बनाई है। आपकी मिसेस भी बनाती हैं? वो फर्स्ट क्लास। इस वक्त सारी इनके हाथ की है, अभी जो लगी हुई है। वाओ, ये सब इन्हीं की। लुक एट दिस। पहले बताएं, आपको पसंद आई? बहुत अच्छी है। ये है कौन? मिस्टर साहिब। दिस इज वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप इन्होंने लिखा है पीछे जुसाहिर लोधी, दिस इज शम्सा तारिक। थैंक यू शम्सा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। दिस इज माई पेंटिंग एंड आई एम श्योर माई मॉम इज वॉचिंग दिस। अम्मा, ये आपके लिए है। वैसे आप अपनी मम्मा की भी दीजिएगा, उनकी भी पोर्ट्रेट बनानी है मुझे। sure. क्योंकि इतना लायक लड़का उनका, इतना माशाल्लाह से खूबसूरत। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे तो मुलाकात होगी और कल इंशाल्लाह फॉर्मली हम मिलेंगे। और मिस तारिक, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। आपसे मिलकर वाकई बहुत खुशी हुई है। प्लेजर सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान साहब, थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जाहिद। आप मेरे पास कल आ रहे हैं? बिल्कुल सर। आ रहे हैं ना? बिल्कुल सर। और आप भी आ रही हैं? पक्का? दिस इज हाउ लाइफ। एंड थैंक यू मारिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपको डिनर वाउचर्स और मूवी के टिकट्स वो हम देने जा रहे हैं। आपको भी डिनर वाउचर, मूवी के टिकट्स हम देने जा रहे हैं। मारिया आपको नहीं दे रहे हम लोग। बट एनीवे लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द शो। एक बात याद रखिएगा कि आज हमने ये चीज शुरू की है, ये कहाँ जाएगी नो वन नोज, बट आई प्रॉमिस यू दिस, जब ये वीक खत्म होगा हम जियो दिल से करेंगे एक ऐसी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। लाइफ इज अ रोलर कोस्टर। ये कभी सही होती है, कभी गलत होती है, कभी अच्छी होती है, कभी बुरी होती है। लेकिन दो ऐसे लोग अगर साथ हों जो एक दूसरे से प्यार करते हैं तो जिंदगी का ये सफर बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जियो दिल से का मतलब सिर्फ ये नहीं है। हर वो शख्स जो दिल से जीना चाहता है, दिल से जीना जानता है, हमारे शो में आ सकता है। कल 11 बजे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।